अजय शुक्ला जी, जब आपने ये सुना कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे उनके भतीजे के यहाँ पड़ रहे हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको लगा कि वाकई किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए सरकारी एजेंसी एक्टिव हुई है और भ्रष्टाचारी को पकड़ लेना चाहिए? आशुतोष जी, मुझे बड़ी तेज हंसी आई। और हंसी इसलिए आई कि चुनाव आचार संहिता जिस दिन लगी थी उसके एक दिन पहले रात को अचानक मैं चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने का टाइम फिक्स था, तो मैं गया था रात के समय। तो मैं सीएम हाउस पहुंच गया। सीएम हाउस पहुंचा तो पता चला सीएम साहब तो यहाँ रहते ही नहीं। तो हमने कहा मतलब रहते नहीं है? तो उनका सीएम तो जब से बने हैं वो जो स्टेट मिनिस्टर के तौर पे उन्हें आवास आवंटित था उसी में रहते हैं। वो उन्होंने कहा कि उतना जरूरत नहीं है उन्हें। तो मैंने कहा अच्छा, इसका तो प्रचार भी नहीं हुआ है कहीं। बहरहाल मैंने उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको मैंने कहा कि मैं अच्छा उधर ही आ रहा हूं। मैं फिर वहां पहुंचा तो वो गेट पे खड़े थे, लेके अंदर गए तो कहा कि जहां गए हुए थे दूर से आ रहे थे, तो कहे अभी आने में 10-15 मिनट लगेगा। तो हम लोग बैठ के बातें करने लगे। तो उन्हीं के सीएम के जो ड्राइंग रूम था उसी में बात करने लगे। बात करने के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे ही देखने को मिली, और चूंकि वो फ्रेंड है तो उस चक्कर में बहुत सारी बातें हुई। उतने में ही सीएम साहब आ गए। आने के बाद में उन्होंने बोला कि बताया कि यहाँ से फिरोजपुर से चले आ रहे हैं, तो 3-3.5 घंटा 4 घंटा लगा है। तो ऐसी स्थिति में वो बस 10 मिनट दे दो, फ्रेश होके आते हैं। जैसे ही वो अंदर गए उतने में ही पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो थे 5-6 वो भी आ गए और सांसद भी आ गए। तो अब उस स्थिति में लगा कि अब ये सब ड्राइंग रूम में बैठ गए, सीएम आएंगे तो इनको तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो सेक्रेटरी साहब ने 10 मिनट बाद में वो अंदर बेडरूम में गए, तो और बेडरूम में तो उतने में ही सीएम ने बोला कि आप वहीं यहीं लेते आओ। तो बेडरूम के अंदर ही हम चले गए और हमने जो देखा, मैं कहता हूं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, कोई हम लोगों के पास तो कुछ बहुत वो होता नहीं है, तो हमारा बेडरूम शायद उनसे ज्यादा बेहतर होगा जितना सीएम का था। मतलब मैं समझ सकता हूं, मैंने अपनी लाइफ में तमाम सारे 28 साल के कैरियर में देखे हैं सीएम, प्रधानमंत्री को भी देखा है, अटल जी के कमरे में भी हम चले जाया करते थे। तो लेकिन हमने इतने सहज ढंग से रहते कभी नहीं देखा। इससे मैं कह सकता हूं कि एक सहजता मैंने देखी। एक चीज थी तो ऐसे बात होने लगी जब तो घर परिवार का, हमने कहा भाभी जी, तो उन्होंने बताया वो तो अभी भी रोपड़ में ही रहते हैं, पिताजी को वो तो वहीं वहीं पे रहते हैं, तो हम जब होता है टाइम मिलता है तो चले जाते हैं। तो हमने कहा कब जाते हैं? कहे यार कहाँ टाइम मिल पा रहा है, जब से इतने दिन से तो भागना। तो उनके जो आईजी हैं AK पांडे जो सिक्योरिटी के, उन्होंने बताया कि साहब 3 बजे रात को ये टाइम मिलता है इन्हें, तब ये जाते हैं और वहां 3-4 घंटे रुकने के बाद में फिर सुबह 7 बजे यहाँ आ जाते हैं। तो ये स्थिति मैंने पहली बार देखी किसी की। और इस स्थिति में तो मैं ये एक छोटा सा उदाहरण इसलिए बताया क्योंकि ये जरूरी था। रही बात हनी की, हनी के बारे में नाम उसका सदैव काफी समय से कि खनन के काम से वो जुड़ा हुआ है लोगों के साथ में, इसका नाम आता रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन वो अवैध खनन करता है या कोई और है, क्योंकि आज नहीं, कैप्टन साहब के समय में भी, बादल साहब के भी समय में उनका ये काम ही था। तो इसलिए, और कोई इतने बड़े वो रईस नहीं है। उनके घर की एक फोटो आप देखेंगे जो आई है तमाम जगह पे। तो आपको क्या लगता है कि जो भूपेंद्र सिंह हनी है, इनके घर पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे का कारण क्या वो मुख्यमंत्री को डराने की कोशिश की जा रही या उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही? स्वाभाविक सी बात है, छवि को बिगाड़ने की, क्योंकि कोई और चीज तो उनके खिलाफ मिलेगी नहीं। घर परिवार में उनके पिताजी आज भी टेंट हाउस चलाते हैं, तो उनका परिवार आज भी उसी तरह से काम करता है और वही सारे सब धंधे हैं जो पहले करते थे। तो इस स्थिति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि चरणजीत चन्नी पर वो मंत्री रहते हुए या कभी भी कोई आरोप लगाओ। भाई एक यही आरोप लगा कि वो अपने ज्योतिषी से पूछ के करते हैं या ये करते हैं, तो ये तो आदमी का निजी विषय है, इस पे तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे कोई इशू नहीं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से पंजाब की, पूरे पंजाब की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यदि कोई नेता है तो उसका नाम चरणजीत सिंह चन्नी। और ये बात मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताई, किसी और ने नहीं बताई।
ठीक और है। ये तब बताइए जब उनसे तो नाराज थे। आपके मुताबिक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती जिससे कि उनके यहाँ छापे पड़ने चाहिए, ऐसा आपकी मुझे बातों से मुझे मुझे आभास होता है। बट मुझे नहीं मुझे नहीं कुलदीप सिंह जी, लगता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।